वाइटल पीओ, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। बहुत शुक्रिया नाज़रीन हमें ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि क्योंकि हमने बहुत से वीलॉग किए और इस ईरान सिचुएशन को शुरू से कवर करते रहे और अब एक MOU साइन हो गया जनीवा के अंदर और उससे पहले MOU साइन हुआ जो अमेरिका के सदर ने और ईरान के सदर ने और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साइन किया, तो हम सब दुनिया बड़ी खुश हो गई। सैंक्शंस थोड़े से रिलीज़ हो गए, उनको रिलीफ मिल गया ईरान को। 60 दिन का टाइम तय हो गया बातचीत करने के लिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में बात होगी कि उसको भी खोल दिया जाएगा। तो सब ने एक सांस जो है वो अमन का लिया कि अब हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन कुछ दिन पहले जो है वो दोबारा टेंशन पैदा हो गई। जो इज़राइल है, नेतन्याहू है, उसको शुरू से बहुत तकलीफ़ थी क्योंकि वो यही चाह रहा था कि जो अट्रॉसिटीज़ कमिट किए हैं, रियासती दहशतगर्दी वहाँ पर गाज़ा के अंदर, उसको आगे एक्सपेंड करे और सब्र और तहम्मुल से काम लेना तो सीखा ही नहीं उन्होंने। शुरू से ही 1948 से जब से पैदा हुए हैं वो फ़लस्तीनियों को मारने के अलावा उनका और कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में होते हुए भी बहुत कमज़ोर और लाचार कहूँगा क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो एक साथ इकट्ठे हो जाते तो कभी भी ये मामलात नहीं होने थे। इसीलिए यासर अरफ़ात ने 5वीं OIC की मीटिंग में कुवैत में, अगर उनके वो आर्काइव्स में निकाल कर देखें तो उसने कहा था कि अगर एक पाकिस्तान हमारे पड़ोस में होता और उसमें एक जनरल ज़िया-उल-हक शहीद होते तो आज हम भी अफ़गानिस्तान की तरह आज़ाद होते। यानी जब तक आप अज़म नहीं करेंगे, जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे, जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक दुनिया आपको धत्कारती रहेगी, जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे। ईरान ने अपनी ताकत दिखाई, अपना लोहा मनवाया, उसके बाद बातचीत शुरू हुई, वरना आज वही हाल उनका होना था जो गाज़ा के अंदर हुआ और वेस्ट बैंक में हुआ और दीगर इलाक़ों के अंदर हुआ। क्योंकि ये रियासती दहशतगर्दी बल्कि रियासती बदमाशी जो है, इसको ख़त्म करना आसान काम नहीं है। और उनकी जो लॉबी है अमेरिका के अंदर वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कठपुतली की तरह उनको नचाते हैं, उनके सदूर को। और कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो हैं वो उनकी जैसे कठपुतली को नचाया जाता है ना, इस तरह वो उनको नचाते हैं। तो रिसेंटली जब ये सारा मामला हो गया और 60 दिन का वादा हो गया और कई मरतबा ईरान ने कहा, जो उससे पहले कई मरतबा ईरान ने कहा जी कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाना चाह रहे और हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, और इस पे बातचीत जो है वो करने के लिए तैयार थे। बल्कि 28 फरवरी को जब हमला हुआ ईरान पे, उससे चंद दिन पहले तो जनीवा के अंदर ये मुज़ाकरात हो रहे थे और तकरीबन तमाम मामलात तय हो गए थे। उससे पहले 2015 में ओबामा के अंडर जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें भी तमाम चीज़ें तय हो गई थी। और अब फिर ये हालत हो गई है कि हाई अलर्ट। वो हज़म नहीं हुआ है वो जनाजा जो दुनिया ने देखा, जिसमें करोड़ों लोगों ने, औरतें, बच्चे, आदमी, वो अली ख़amenei, आयतुल्लाह अली ख़amenei का जो जनाजा और उनके घर वालों का और उनके छोटे बच्चे, एक छोटे से बच्ची उनकी जो मेरे ख्याल में 89 थी जो शहीद हुई, उसको बाहर के लोगों से हज़म नहीं हो सका। उनका इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना इत्तेहाद आपस में, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हम तो समझते थे कि ये जिस तरह पिछले दिनों इन्होंने पैसे देकर और रज़ा शाह पहलवी को लाने की कोशिश की कि अब ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन इस वक्त ये है कि वहाँ पर एक तरफ वो जनाजा था जो मशहद जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पर तदफीन हो गई है, तो दूसरी तरफ उन्होंने हमले शुरू कर दिए थे चाबहार में और दीगर जगहों पे। जो है वो अमेरिका ने और इज़राइल ने कह दिया जी कि हम तैयार बैठे हुए हैं, जब भी हमला करना हो हम तैयार हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये छोटे मोटे जो है चपकले तो छोड़ते रहेंगे, लेकिन फुल फ्लैश लड़ाई की उनकी हिम्मत नहीं है। ना तो वो अपने बूट्स, दे कांट पुट देयर बूट्स ऑन द ग्राउंड,
ना वो अपने ट्रुप्स को वहाँ उतार सकते हैं, या जिस तरह के अफ़गानिस्तान में उतारा और फिर 20 साल मार खाने के बाद वापस गए, या वियतनाम में हुआ और लाखों लोगों को मरने के बाद वहाँ से वापस गए। आज वो ईरान के साथ ये चढ़ाई करना चाह रहे हैं। अब बात यह है कि ईरान ने भी साफ साफ कह दिया है कि एक तरफ आप हमले करेंगे, एक तरफ आप थ्रेट्स देंगे। जब तक कि मुकम्मल पीस नहीं होगा जो एग्री हुआ था 60 दिन के लिए, उससे पहले हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ बमबारी हो रही हो और दूसरी तरफ हम बातचीत कर रहे हो। अभी भी डिप्लोमेटिक एफर्ट जो हैं वो पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस लड़ाई को और इस धमकियों को और इन जो पेशरफ्त हो रही है इसको रोका जाए और बातचीत के ज़रिए मामलात को हल किया जाए। बातचीत तभी होगी जब दोनों पार्टियां बराबरी की सतह पर आपस में बैठेंगी। बीच में चाहे कोई ब्रोकर हो, पाकिस्तान हो, कतर हो, कोई भी हो जो बैठा हो और उनकी बातचीत जो है वो करवाए और टेक्निकल टीम्स बैठें और बातचीत करें। ये जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, लड़ना और मारना तो अलग की बात है, वो तो कर ही रहे हैं। वहाँ पर बमबारी हो रही है, 168 बच्चियों को जिस तरह से उन्होंने शहीद किया वहाँ पर, और अब उनकी जो सॉकर की टीम थी फ़ुटबॉल की, उन्होंने भी दिखाया, और जो मुज़ाकरात MOU के लिए जहाज़ गया था उसके ऊपर भी उनकी तस्वीरें थी कि दुनिया को पता लगे कि क्या हुआ। लेकिन ट्रंप की ज़ुबान देखें, मेरा नहीं ख्याल कि किसी महज़ब मुल्क के सरबराह को इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। नेटो की मीटिंग के बाद अगर वहाँ बात करते हुए अंकारा में, मेरे ख्याल में टर्की में हो रही थी ये मीटिंग, तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए स्कम, लायर, चीट, यानी एक हद होती है, उससे आगे जाना मेरे ख्याल में अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब कोई किसी को गाली देता है तो उसका जवाब भी फिर उसी किस्म का उसको मिलता है। बाहर से तो पता नहीं किसी ने देना कि नहीं देना, अंदरून मुल्क की अमेरिका के अंदर एक मजाक बन चुका है। कोई लेट नाइट शो उठा कर देख लें, उसमें वो जो एक तालाब बनाया ना ट्रंप ने वहाँ वाशिंगटन में लिंकन मेमोरियल के साथ, जो बहुत उसको साफ़ करवाया, कहा कि शीशे की तरह चमकेगा, तो उसके अंदर उल्ली लग गई है और एलजी उसके अंदर लग गई है, और वो कहने लगे कि स्कम किसको कहा, उन्होंने कहा ये जो इसका पौंड है इसको स्कम कहा है, ये स्कम है। तो इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। हमें चाहिए कि हम अमन की तरफ जाएं, और अमेरिका को भी चाहिए कि इज़राइल के चुंगल से बाहर निकलें, लबनान में भी मुकम्मल अमन करवाएं, एक माहौल पैदा किया जाए जिस माहौल के ज़रिए ये तमाम मामलात जो है वो तय किए जाएं, बातचीत शुरू हो। 60 दिन तो बहुत थोड़े हैं क्योंकि बात बहुत लंबी है, वो चलो एक्सटेंड हो जाएगी और 60 दिनों के लिए। अभी तो मामला शुरू ही नहीं हुए, MOU साइन किए भी चंद हफ्ते हो चुके हैं अब, लेकिन उसके बावजूद बातचीत शुरू होने के बजाय बमबारी शुरू हो गई है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट ये मिलकर अपना अपना किरदार अदा करेंगे और एक अमन के लिए काम करेंगे, ताकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है अच्छा भला चल रहा था। भाई अमेरिका को, इज़राइल को पता नहीं क्या तकलीफ़ हुई कि सोने की चिड़िया जो है ईरान के हाथ में दे दी, और अब वो पछता रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम इसको किस तरह काबू करें। उसको काबू करते करते कहीं बाकी चीज़ें हाथ से ना निकल जाएं, उससे पहले कि मामलात आगे बढ़ें और ये लड़ाई जो है मज़ीद बढ़ जाए। और फिर जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान उसको बंद करने के बारे में सोच रहा है। दूसरा अल्टरनेट फिर ये होगा कि मजबूरी के तहत ईरान को भी वही करना पड़ेगा जो बाकी हिंदुस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया, साउथ अफ्रीका ने किया, मतलब जिनके पास न्यूक्लियर मामलात हैं आजकल, उन्होंने भी ये किया कि भाई धमाके कर दिए और धमाकों के बाद फिर एक्सेप्टेबिलिटी भी होगी। आज हम ईरान को मजबूर कर रहे हैं कि 60 को 95% पे लेकर जाएं और फिर धमाका करके दुनिया को बताएं कि जी हमने भी धमाका कर दिया, फिर आप क्या कर लेंगे। फिर आप इस काबिल भी नहीं होंगे क्योंकि डिलीवरी सिस्टम भी है उनके पास। एक अच्छे महज़ब तरीके से वो मान रहे हैं ये सारी बातें, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और अमन कायम करना चाहिए। इज़राइल के ख्वाबों की, डरावने ख्वाब जो अब उनको आ रहे हैं,
उसका ये मतलब नहीं है कि हम दुनिया को आग के उसके चुंगल के अंदर डाल दें। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छी खबरें आएंगी। बहुत शुक्रिया। वाइटल पीओ, जिंदगी जियो।